नमस्कार। आज दिनांक 10 फरवरी 2022, दिन बृहस्पतिवार, भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम पूनम जी। हरिओम। सभी को नमस्कार, प्रातः वंदन। आज की कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी दोनों टांगों को सीधा कीजिए। टांगे बिल्कुल सीधी, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर सीधी और गर्दन भी सीधी। सबसे पहले अपनी उंगलियों को चलाना प्रारंभ करें। उंगलियों को आगे की तरफ मोड़ें और फिर पीछे की तरफ यानी अपनी ओर खींचे। सिर्फ उंगलियों को प्रभावित करना है। दोहराएं 2 से 3 बार। आ जाए मध्य में। अब अपने पंजों को अधिक से अधिक आगे की ओर लेकर जाएं, आसन की ओर। पूरा खींचकर रखे पंजों को आसन की ओर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पंजे अपनी ओर। पंजों को अधिक से अधिक अपनी ओर खींचने का प्रयास करें। इस अवस्था में हमारी एड़ी आसन से उठ जाती है, तो घुटनों के नीचे और अधिक प्रभाव। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मिले हुए एड़ी पंजे आसन की ओर। दोहराएं इस क्रिया को। बहुत धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर लेकर आए, पूरा दबाव दें, खींचे अपनी ओर और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन की ओर लेकर जाएं। अपने पंजों को इतना खींचें कि जिस प्रकार हम अपने घुटनों अंगूठों को आसन पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। दोहराएं 2 से 3 बार। आए मध्य में। मिले हुए एड़ी पंजे लेकर जाएं दाईं ओर। छोटी उंगली आसन से लगाने का प्रयास करें। घुटने हमारे आसन से ना उठे, ऐसा प्रयास करें। आए मध्य में। श्वास छोड़ते हुए एड़ी पंजे बाईं ओर। बाईं पैर की छोटी उंगली आसन से लग जाए। आ जाए मध्य में। लेकर जाए दाईं ओर। एड़ी पंजे घुटने मिले रहे हमारे। दोहराएं इस क्रिया को 2 बार और। आ जाए मध्य में। पंजों को घुमाएं गोलाकार, दाएं से बाईं ओर बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत धीरे धीरे पूरे खिंचाव में। यहाँ पर भी हमें श्वास छोड़ते हुए आधा चक्र आसन की ओर और श्वास भरते हुए अपनी ओर। श्वासों का विशेष ध्यान रखें। प्रभाव दोगुना हो जाता है यदि हम सही प्रकार श्वासों से जोड़कर क्रिया को करते हैं।
विपरीत ओर से भी कर लीजिए, जैसे आप कर रहे थे उसके विपरीत। एड़ी पंजे हमारे मिले रहे, एड़ी पंजे ना खुले, आगे से घुटने भी मिले रहे, अंगूठे भी मिले रहे। आ जाए मध्य में। अब दाईं टांग को मोड़े, रखें बाईं जंघा पर, थोड़ा सा बाहर निकालकर एक हाथ टखने पर और एक हाथ से उंगलियां पकड़े और घुमाएं गोलाकार। पंजे को गोलाकार घुमाना प्रारंभ कीजिए। विपरीत ओर से। हल्की सी चटकन आती है, उसे बंद नेत्रों में सुनने का प्रयास करें। अब जंघा को करें थोड़ा सा अंदर, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं घुटने पर, श्वास भरते हुए घुटना अपनी ओर। इस क्रिया में ध्यान रहे हमारी कमर गर्दन सीधी रहे, सिर्फ घुटने को लेकर आना है अपनी ओर, वक्षस्थल की ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। यहाँ पर भी ध्यान रखें कमर गर्दन सीधी। दोहराएं इस क्रिया को। एक एक जोड़ को प्रभावित कर रहे हैं आप छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा। चलिए अब सभी लोग अपने पैर को उठाएंगे गोद में। किस प्रकार? दाईं टांग को उठाइए और इस प्रकार बाईं कोहनी के बीच में रखेंगे। इस प्रकार रखिए, दूसरा हाथ इस प्रकार निकालिए और उंगलियों में उंगलियां फंसाने का प्रयास कीजिए। पहले ऐसे रखें, निकालें और फिर फंसाएं उंगलियों में उंगलियां। फंस गई? अब कीजिए दाएं बाएं डोलन। अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं। जो पैर आपका आसन पर है उसको भी खींच कर रखें। जब आप इस प्रकार से उंगलियों में उंगलियां फंसाते हैं तो घुटने से लेकर एड़ी तक ऊंचाई समान रहती है, कम ज्यादा नहीं होती। ऐसे मानिए कि जैसे किसी छोटे बच्चे को आप झूला झुला रहे हैं। आ जाएं वापस, ग्रिप छोड़ें, टांग को सीधा करें। अब इसी क्रिया को करेंगे हम बाईं टांग से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, थोड़ा सा बाहर निकालें पंजे को और घुमाएं गोलाकार। विपरीत ओर से कर लीजिए। अब पंजे को अंदर करें, थोड़ा सा जंघा पर रखें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे घुटने को लेकर आए अपनी ओर। कुछ क्षण रुके, श्वास छोड़ते हुए घुटना आसन की ओर। बहुत ही बढ़िया, सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोहराएं इस क्रिया को। बस ध्यान रखना है कि कमर गर्दन सीधी रखें, सिर्फ घुटना ऊपर नीचे करना है हमें। अब उठाएंगे पैर को। अब की बार हमें क्या करना है, बाईं टांग को उठाना है, पंजे को रखना है दाईं कोहनी में और इस प्रकार से दूसरी ओर से अपना हाथ निकालना है, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर दाएं बाएं डोलन कीजिए।
दूसरे पैर का पंजा भी खींच कर रखें, बिल्कुल ढीला ना पड़ने पाए पंजा। कूली वाला जोड़ प्रभाव में पद्मासन लगाने में सहायक। आ जाएंगे वापस, दोनों टांगों को सीधा कर दें। लगाएंगे पद्मासन, दाईं टांग को मोड़कर रखें बाईं जंघा पर और बाईं टांग को मोड़कर रखें दाईं जंघा पर। एड़ियां अधिक से अधिक नजदीक, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। नेत्रों को बंद रखें, महसूस करें इन छोटी छोटी क्रियाओं के प्रभाव को। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। तो उसके लिए सबसे पहले अधिक से अधिक श्वास को बाहर कीजिए, नाभि का संकुचन कीजिए, नाभि को लेकर जाएं रीढ़ मूल की ओर और कुछ क्षण रुकें। जब ना रुका जाए तो नाभि को ढीला करें, पुनः श्वास भरें गहरा लंबा। श्वास भरकर भी कुछ क्षण रुकें। क्षमता अनुसार रुकें। जब ना रुका जाए तो श्वास को खाली करें कंठ से पेट की ओर, नाभि का संकुचन। दोहराएं इस क्रिया को। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास बहुत ही लाभकारी। महसूस करें अपने शरीर पर आने वाले प्रभाव को। सुबह सुबह इस प्रातः वेला में शुद्ध ऑक्सीजन आपके आसपास, उसे ग्रहण करें अधिक से अधिक मात्रा में अपने शरीर के अंदर। और अपने शरीर की दूषित वायु को बाहर करें। दोहराते रहें क्रिया को। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो बहुत ही लाभकारी। डीप ब्रीथिंग कभी भी कहीं भी बैठकर आप इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। सिर्फ अपनी श्वासों को गहरा और लंबा करना है और श्वास भरते हुए महसूस करें अपने पेट को फूलता हुआ, और जब श्वास खाली करें तो नाभि रीढ़ मूल की ओर जाए। सामान्य करें श्वासों को। महसूस करें अपने शरीर पर आने वाले प्रभाव को। आपका मन एकदम शांत। लेंगे 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण। प्रत्येक बार गहरा लंबा श्वास भरना है। कीजिए प्रारंभ।
पुनः श्वास भरें। एक बार फिर से भरेंगे गहरा लंबा श्वास। सभी लोग मिलकर बोलेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें। अपने इष्ट को नमन, माता पिता को नमन, गुरुजन और धरती माता को नमन। दोनों हाथों को खोलें। पद्मासन नहीं खोलना है अभी, पद्मासन लगा कर रखें। यदि थक गए हैं तो एक पैर से तो अवश्य ही लगा लें। एक क्रिया और करते हैं हम पद्मासन में बैठकर। अपने दोनों हाथों की उंगलियां फंसाएं इस प्रकार से और लेकर जाएं कमर के पीछे। कोहनियां बिल्कुल सीधी, रीढ़ को खींचे ऊपर की ओर। कोहनियों को सीधा करें बिल्कुल। देखें रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव। जब आप कोहनियों को पीछे की ओर खींचते हैं तो आपकी रीढ़ पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है। महसूस करें। श्वास भरें, धड़ को खींचे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएंगे दाईं ओर। दाईं कोहनी आसन से लगाने का प्रयास करें। रुकें। जहां तक भी आप जा सकते हैं वहां जाकर रुक जाएं। महसूस करें आपकी कमर पर एक तरफ दबाव और एक तरफ खिंचाव। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। फिर से कोहनियों को सीधा करें, खींचे पीछे की ओर। कोहनियां झुक जाती है, इस प्रकार आगे आ जाती हैं, तो सीधा करें बिल्कुल कोहनियों को। पुनः श्वास भरें, धड़ को खींचे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे बाईं ओर। बाईं कोहनी आसन से लगाने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुकें। आ जाए मध्य में। पुनः श्वास भरकर खींचे धड़ को ऊपर की ओर। एक बार फिर से जाएंगे दाईं ओर। झुके दाईं ओर। दाईं कोहनी आसन से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए आ जाएंगे मध्य में। फिर से कोहनियों को सीधा करें, पीछे की ओर खींचे और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकते जाएं बाईं ओर। अपनी क्षमता का अवश्य ध्यान रखें। क्षमता से अधिक करने का प्रयास ना करें। धीरे धीरे आपका शरीर लचीला बनता जाएगा और आपकी कोहनी आसन से बहुत आराम से लग पाएगी। श्वास भरते हुए आ जाएंगे मध्य में। अब दोनों हाथों की ग्रिप को छोड़ दीजिए, खोल दीजिए उंगलियों में से उंगलियां। पद्मासन लगाकर ही रखते हैं। आज हम थोड़ा सा ताली वादन का भी अभ्यास कर लेते हैं, अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रभावित करते हैं। तो उसके लिए वैसे भी हमारे
पुराने संस्कारों में भजन कीर्तन में ताली बजाई जाती थी, तो उसका विशेष महत्व है। हमारे एक्वाप्रेशर पॉइंट्स सारे प्रभावित होते हैं। तो कीजिए प्रारंभ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बजा ली ताली आपने। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार से अपनी जो कलाइयां हैं उनको आपस में ताली जैसे हम हाथों से बजाते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो प्रभावित हुए। अब हमें इस प्रकार से जो हमारी हथेलियों की टक्कर है इस प्रकार से कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस प्रकार से उंगलियां खोल लीजिए और आपस में उंगलियां फंसा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके शरीर के सभी एक्वाप्रेशर पॉइंट्स प्रभावित हो रहे हैं। अब इस प्रकार से खोलिए उंगली और अंगूठे को ऐसे, बीच में उंगलियां मिली रहे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चेंज कर लीजिए 1 2 3। इस प्रकार से कहना है जी, उंगलियों में उंगलियां नहीं, अंगूठे के बीच वाली जगह है उसको करना है। उंगलियां अंगूठे खुले रहेंगे ऐसे। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस प्रकार से हाथों को रखें, यानी उंगली के ऊपर उंगली। यहां पर भी हमें करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को बदल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने दाएं अंगूठे को बाएं हाथ से इस प्रकार से रब कीजिए। यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे एक्वाप्रेशर पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं हाथ का अंगूठा। हमें एक्वाप्रेशर पॉइंट्स के नाम नहीं पता, परंतु इस प्रकार हमारे सभी पॉइंट्स एक्टिव होते हैं, यानी हमें लाभ प्राप्त होता है। बाएं अंगूठे को भी इस प्रकार से रब कीजिए। आ जाए वापस। अब हमें कलाई को प्रभावित करना है। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़े और इस प्रकार घुमाएं, जिस प्रकार हम साबुन लगाकर नहाते वक्त अपने हाथों को रगड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें बाएं हाथ को करना है। दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़े कलाई को और कीजिए रब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, सभी पॉइंट्स को हमने एक्टिवेट कर लिया। एक बार फिर से ताली वादन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, आ जाए वापस। तालियां भी हो गई आपकी अपने स्वयं के लिए। अब पद्मासन खोलें। दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों हथेलियों को रखें घुटनों पर और करें घुटना चालन। पंजे दाएं बाएं भी कर सकते हैं, रिलैक्स करना है पैरों को। परंतु यदि हम घुटनों पर अपने हथेलियों को रखते हैं तो और अधिक प्रभाव आता है। जब आप इस प्रकार से ऊपर नीचे करते हैं तो नीचे जो रक्त एकत्रित हो जाता है और जो नसें गांठें बनने लगती हैं वो भी खुलने लगती हैं धीरे धीरे।
चलिए आ जाएंगे वापस। सभी के पैर रिलैक्स हो चुके हैं। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, बैठे कागासन में। पंजों के बल आ जाएं। बहुत बढ़िया, सभी साधक बैठ पा रहे हैं, वेरी गुड। अब बिना सहारे के खड़े हो जाएं। बहुत बढ़िया अंजू जी, बहुत बढ़िया गैराना जी। सभी साधक हमारे सक्षम हो चुके हैं क्रियाओं को करने में। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिंगी वृक्ष आसन का अभ्यास। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ। जो साधक दीवार का सहारा लेना चाहते हैं, यानी जिनका बैलेंस नहीं बनता है, तो वो दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। उंगली अंगूठे मिलाकर रखें, एड़ी पंजे मिले हुए। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़ें और लगाएं बाईं जंघा में अंदर की ओर। कोशिश करें कि एड़ी आपकी जंघा में अधिक से अधिक अंदर हो। जिनका बैलेंस नहीं बनता वो घुटने तक भी लगाकर बैलेंस बना लें। नहीं, इस प्रकार से आप पकड़ के रखेंगे गहराना जी तो नहीं कर पाएंगे। जहां तक भी आपका पैर जा रहा है वहां तक लेकर जाएं। जरूरी नहीं घुटने पे लगा लीजिए, घुटने से नीचे लगा लीजिए। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए, नहीं देखिए इस प्रकार से करना है। देखिए दाईं टांग को इस प्रकार से, अगर आपसे बहुत ऊपर नहीं जाता यहां लगा लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब श्वास भरते हुए, हाँ जी, जहां तक भी आपका बैलेंस बन पा रहा है वहां आकर बना लीजिए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खींचकर धीरे धीरे लेकर जाएंगे ऊपर की ओर। नमस्कार मुद्रा। यदि बैलेंस नहीं बन रहा तो दृष्टि को किसी भी एक बिंदु पर केंद्रित कर लीजिए, तो बैलेंस बन जाएगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बैलेंस बनने लगेगा। पैर खुलता है तो कोई बात नहीं, फिर वापस कर लीजिए और कुछ क्षण रुके। एक वृक्ष जिस प्रकार से अडिग होता है, कितनी भी आंधी बारिश तूफान आए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार स्वस्थ होती हुई आपकी टांगे, पूरा शरीर प्रभाव में। कुछ क्षण रुके, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ शरीर के साथ और पैर पैर के साथ। एक बार श्वास भरें और खाली करें। श्वास सामान्य हो गई सभी की। अब इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, हाँ जी लगाएं। बहुत बढ़िया अंजू महाजन जी, बहुत बढ़िया गीता जैन, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ अभी हमारे शरीर के साथ है, उंगली अंगूठे मिले हुए हैं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बिल्कुल सीधा कोहनिया ना मोड़ें, धीरे धीरे लेकर जाएंगे ऊपर। नमस्कार मुद्रा। भुजाएं आपकी कानों से लगी रहें। श्वास भरकर खींचे धड़ को ऊपर और दृष्टि को कहीं भी एक बिंदु पर केंद्रित कीजिए। देखें आपका बैलेंस स्वयं ही बन जाएगा। किसी भी आसन में यदि आपका बैलेंस नहीं बनता तो दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित कर लीजिए, बैलेंस बनाने में सहायक। कुछ क्षण रुकें। बहुत ही बढ़िया। प्रयास अवश्य करना है, क्योंकि यदि हम प्रयास करेंगे तभी हम किसी कार्य में सक्षम हो पाएंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को खींचकर और बहुत धीरे धीरे लेकर आए शरीर के साथ, पैर पैर के साथ। बहुत बढ़िया सोनिया जी, बहुत बढ़िया केवी मल्होत्रा जी, सभी साधक, गुप्ता जी बहुत ही अच्छा करते हुए, अलका जी। चलिए श्वासों को सामान्य कीजिए। विश्राम में है अभी आप।
चलिए अब थोड़ी सी जॉगिंग भी कर लेते हैं, समय हमारे पास कम है। चलिए हल्की सी जॉगिंग कर लेते हैं। कीजिए सभी, अपने शरीर में गर्मी उत्पन्न करें। हल्के हल्के से पहले स्टार्ट करें, बहुत हल्के हल्के, और धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाएं। दोनों हाथों को भी इस प्रकार से ऊपर नीचे कीजिए, और जब पूरी तरह से आपका शरीर वार्म अप हो जाए तो प्रयास करें कि एड़ियां आपके पृष्ठ भाग से लग जाएं। जो साधक कर सकते हैं वो प्रयास करें एड़ियां पृष्ठ भाग से लग जाएं। दोनों भुजाएं पूरी तरह से इस प्रकार से जॉगिंग करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी पांडे जी, वेरी नाइस। बबीता जी, वीना गुप्ता, सभी बहुत अच्छी तरह से दौड़ लगा रहे हैं। सभी एक दूसरे से आगे निकल चुके हैं। बहुत बढ़िया अंजू महाजन जी। चलिए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस आसन पर। बैठे और लेट जाएं, कैमरे की ओर सर करके लेट जाएं। देखिए अभी आपने जॉगिंग की, हल्की सी दौड़ लगाई, हल्की हल्की सी पसीने की बूंदें माथे पर महसूस होने लगती हैं। हृदय गति बढ़ जाती है। सामान्य करें हृदय गति को गहरे लंबे श्वासों के द्वारा, और महसूस करें किस प्रकार आप जॉगिंग कर रहे थे। धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाते जाएं। आगे के आसन आदरणीय सर जी को बुलाना चाहूंगी मैं आगे के आसनों के लिए। हरिओम सर। हरिओम। नमस्कार सर। बहुत ही सुंदर क्रियाएं आदरणीय पूनम सिसोदिया जी। आसन पर आप लेटे हैं। लेटकर ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिला लें। दोनों हाथ शरीर के साथ भुजाओं को खींच दें नीचे की ओर। हथेलियों को नीचे खींचे अच्छे से। कंधों को खींचे, पंजों को खींचे, शरीर को पूरा खींच दें। अब इस खिंचाव को और बढ़ाने के लिए श्वास भरते हुए भुजाओं को सर के पीछे ले जाएं। धीरे धीरे खिंची हुई, खिंचाव में कंजूसी नहीं, कुछ नहीं लग रहा इसमें, केवल मेरा बल। खींच दीजिए शरीर को, ऊपर वाले भाग को ऊपर, नीचे वाले भाग को नीचे। सभी जोड़ों को प्रभावित कर दीजिए। रक्त का प्रवाह पहुंचा दीजिए वहां तक। अधिकतम खिंचाव। श्वास को एक बार ढीला करके फिर दोबारा से प्रयास करें। गुड। अच्छा खिंचाव। सुस्ती दूर हो जाएगी। नई ताजगी, नई उमंग, नए दिन में। ढीला करें, फिर से नई ऊर्जा भरें, निश्वास भरें और नावासन का अभ्यास करें। चलाइए शरीर को। गुड। रीढ़ के बल दोलन करते हैं आप, सुस्ती और दूर हो जाती है। रक्त का संचार शरीर में होने लगता है। लेकिन मैं पैरों को ना खोल, जिनके पैर खुलते हैं वो गलत कर रहे हैं। वो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। पैरों को मिला के रखिए, भुजाओं को कानों से सटा के रखिए। चलाइए रीढ़ के बल। गुड। अच्छा अभ्यास ले रहे हैं आप।
कीजिए, अभी और कीजिए। बहुत सुंदर। एक आवृत्ति और लेके दिखाइए। टांग पूरी नहीं जा रही भाई। वापस आ जाइए। और जिनकी पूरी नहीं जा रही थी वो दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें। टांगों को पकड़ कर करें। पकड़े इन्हें, दोनों हाथों से पकड़े। और दोलन करने की कोशिश करें। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। बैठ जाइए आसन पर। जिनसे नाव आसन का अभ्यास अभी तक नहीं हो पा रहा है, टांगें सीधी करनी है। आसन पर बैठना है, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं जमाने हैं, रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट। नाव आसन जिनसे नहीं हो पा रहा है वो अपनी टांगों को मोड़कर घुटनों से पकड़कर तब करने की कोशिश करें। कुछ दिन के पश्चात आपकी स्थिति अच्छी बनने लगेगी। पहले आधा आधा अभ्यास करें, फिर पूरा हो जाएगा ये। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय पूनम जी ने ताली वादन कराया। अब ताली वादन का जो महत्व है ना, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बात कर रही थी पूनम जी। उनके दबने से लाभ मिलता है, लेकिन उसका अधिक लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ताली वादन जोर जोर से होना चाहिए। उंगलियां इस प्रकार से खुली हुई हो और उनको तेजी के साथ आप करेंगे। अब आप कहेंगे जी तेजी के साथ करेंगे तो सारा मोहल्ला उठ जाएगा। या बराबर के कमरे में कोई सो रहा है तो बेटा सो रहा है तो बेटा कहेगा पापा ये क्या कर रहे हो, मम्मी ये क्या कर रहे हो। तो इसलिए सुबह सुबह हम उसको जोर जोर से तो नहीं बजा सकते भाई। लेकिन दिन का समय हमारे पास कोई हो तो वो समय आप निकालें और उस समय वो ताली वादन थोड़ा जोर जोर से करें। कुछ इस तरह से आवाज आनी चाहिए ये, और लगना चाहिए मेरी हथेलियों को किसी कुछ किया जा रहा है। और ऐसा ही हम लोग ढोलक ताली जो कि कल कराई गई थी हमें, उसमें भी कर सकते हैं। तो ढोलक ताली तो आज भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसको भी आप तेजी के साथ करेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा, ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा लाभ मिलेगा, है ना। ताली भी पूरी उंगलियां खोलकर अच्छे से जोर जोर से आवाज आनी चाहिए। ये इस तरह से ना उंगलियों में थोड़ा यहाँ ये जो पोर्स है ना, इन पर थोड़ा सा लगना चाहिए, तभी बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट। तो चलिए ढोलक ताली तो कर ही लेते हैं आज। ढोलक ताली आप सभी को आती है ना। चलिए उसके लिए एक टांग मोड़िए, बस दूसरी तरफ रख लीजिए और उसको भी आप जरा जोर जोर से बजाइए, जितना बजा सकते। ये यहाँ मेरे पैरों को पता लगना चाहिए, हाथों को पता लगना चाहिए। कंजूसी नहीं, ताकत लगाइए थोड़ी सी, हिलाइए भुजाओं को। जिन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की बात की जा रही थी वो हाथों में भी और पैरों में दोनों में एक समान है। मेरे हृदय के पॉइंट, मेरे लीवर के पॉइंट, किडनी के पॉइंट, मस्तिष्क के पॉइंट। चलिए बजाइए बजाइए। गुड 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 गुड।
चलिए इतना ही काफी है। दिन में थोड़ा सा समय आप इस पर लगाएं। और कहा यह जाता है कि बुढ़ापा जो होता है ना वो पैरों से स्टार्ट होता है। बुढ़ापा शुरू नहीं करना मुझे, जवान रहना, यंग, ऑलवेज एनर्जेटिक, ऊर्जावान। चलिए टांगे सीधी कर लीजिए। अब कौन आसन करते हैं? दोनों टांगे सीधी, थके नहीं है। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ कमर के पीछे। श्वास भरिए, धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठाते चले जाइए। झटका नहीं, रुकना है। बढ़िया। चलिए अब इसको ना रिपीट कर लीजिए। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, थोड़ा रिपीट कीजिए। देखिए मुझे, ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर नीचे, 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 ऊपर नीचे। चलिए वापस सांसें चढ़ गई। वज्रासन में आते हैं। आइए वज्रासन में, श्वासों को सामान्य करें। घुटनों को मिलाइए, घुटने जिनके खुले हैं मिला दीजिए उन्हें आगे से, बिल्कुल मिलेंगे। यस। योग साधना सहज होने की क्रिया, और सहज होकर मैं करवाऊं भी। सामने वाले को ऐसा ना लगे कि मुझे डांटा जा रहा है, या मुझे हाँका जा रहा है, या मुझसे गलत व्यवहार किया जा रहा है। आप क्रियाओं को भी कराइए, सबको सही तरह से कराइए। सहजता से बोलिए, प्यार से बोलिए, अच्छा लगे सामने वाले को। सांसें मेरी सामान्य हो रही हैं धीरे धीरे। गुड। सांसें मेरी सामान्य। अभ्यास करेंगे कपोत आसन का। कपोत यानी कबूतर। उसके लिए वज्रासन में बैठे आप, दोनों हाथों को आगे रखिए, घुटनों के दाएं बाएं। दाहिनी टांग को पीछे सीधा कर दीजिए। दाहिनी टांग को पीछे सीधा कर दिया आपने। कर दिया सभी ने? यस। अब दोनों हाथ जो मैंने आसन पर सहारे के लिए रखे हुए हैं, उन दोनों हाथों को बाएं घुटने पर रख लीजिए बस केवल। चलिए बाएं घुटने पर रख लीजिए, कमर को पीछे मोड़ दीजिए, गर्दन को पीछे मोड़ दीजिए, कंधों को पीछे मोड़ दीजिए। डिसबैलेंस नहीं होना। चलिए मोड़िए। ठीक। ऐसे में जो बाईं टांग है मेरी, उसको ऐसे मोड़ें कि एड़ी से लगे वो पीछे भाग अच्छे से। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब दाहिना हाथ आसन पर रखिए, घुटने से उठाकर बाएं हाथ को उठाकर ऊपर ले जाइए। कमर को मोड़िए पीछे की ओर, मोड़िए मोड़िए, सामने से ले जाना है। चलिए इस हाथ को नीचे लाइए, आसन पर रख लीजिए। दूसरे हाथ को उठाइए,
ले जाइए पीछे, मोड़िए अच्छे से। धीरे धीरे दोनों हाथ आसन पर, पीछे वाली टांग साथ में, फिर से वज्रासन। दूसरी टांग से भी करेंगे यही क्रिया। बाएं दोनों हाथों को फिर से आसन पर जमाएं, बाएं टांग को पीछे ले जाएं। चलिए ले जाइए, शरीर को धकेलिए पीछे की ओर, रीढ़ गर्दन पीछे, ठीक। दोनों हाथों को घुटनों पर, बाएं घुटने पर, दाएं घुटने पर, बल्कि रीढ़ पीछे मोड़े, कमर पीछे मोड़े। गुड। फिर से दोनों हाथ आसन पर, दाएं हाथ को उठाएं, भुजा ऊपर ले जाएं, खींचे, नीचे लाएं, दूसरी भुजा को ले जाएं, खींचिए अच्छे से। वापस वज्रासन। सांसों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ें। उत्तान मंडूकासन। दाहिनी भुजा को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं,